जो हम सरकार में बैठे लोग से नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते हैं। कुछ सवाल जो हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे तो हम जानना चाहेंगे कि भाई जो एनडीए के चेहरे यानी नीतीश कुमार जी जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और लगातार 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता जानना चाहती है, हम लोग भी इच्छुक हैं। जो सवाल आज हम आप लोगों के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे तो उम्मीद करेंगे कि और कोई किसी से बयान ना दिलवाया जाए, या हो सकता है बयान ही ना दिलवाया जाए किसी से, लेकिन कुछ गंभीर चीज़ें हैं जिसको लेकर के सारा चीज़ हम लोगों को भी पता होना चाहिए, पत्रकार भाइयों को भी पता होना चाहिए और बिहार के हर एक नागरिक को भी पता होना चाहिए। और उसका जवाब जो है, जो सरकार को जो लीड कर रहे हैं, ये उनको देना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि ये सरकार जो है नकलची सरकार है। हम लोगों के पास विजन है, वो लोग विजनलेस लोग हैं। तो जो उन्होंने जो कॉपी पेस्ट किया उस पे कुछ सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन पे हमारे सवाल होंगे जो हम जानना चाहेंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, जो हम लोगों ने जो घोषणाएं की हैं या आगे नोटिफिकेशन के बाद अब करेंगे, तो ये नकल कर रही है, तो हमारे पास पूरा बैकअप प्लान है हर एक चीज़ों का और हर एक चीज़ों का जवाब है। लेकिन अभी जो नकलची सरकार जो नकल कर रही है, उनसे कुछ प्रश्न हैं जो हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। आप सब लोग बिहार बजट में थे 25-26 वाले में। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिएगा, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, यही 25 में, जिसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आस्मिक निधि है इस बार, पहले 12,000 ही तक लिमिट था, इस बार इन लोगों ने 20,000 जो है आस्मिक निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। इसको कंटिजेंसी फंड जो है कहा जाता है, जो कि पहले केवल 12,000 था, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़ है ना, यानी 4 लाख भी पूरे नहीं हुए। टोटल इज मतलब 3,95,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास है। अब आइए बात की जाती है, अब 3,95,000 करोड़ में से एक 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है,
वो 2 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़। यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा जो स्कीम रन कर सकते हैं। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000 करोड़, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। यानी आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझिए कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार मुख्यमंत्री जी जो है बढ़ाने का काम करेंगे। अब आइए, यानी 1,95,000 करोड़ में से उसमें भी कई स्कीम्स में भी पैसे जाने हैं, रोड, पुल, पुलिया, बिल्डिंग जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मान लीजिए 1.5 लाख भी मान लेते हैं, 1.5 लाख करोड़ है बिहार सरकार के पास बचा हुआ कमिटेड वगैरह के बाद। मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री इस वर्ष में, इसी वर्ष में मई से सितंबर, यानी जब चुनाव आने वाला है, चुनाव का साल, प्रधानमंत्री द्वारा जो है कुल 1,15,000 करोड़ की घोषणाएं की गई हैं। 1,15,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। दिसंबर 24 से फरवरी 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में थे। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों का दौरा करके कुल 50,000 करोड़ की नई घोषणाएं की। और विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा घोषणाएं की गई हैं, अनेक सैकड़ों घोषणाएं की गई हैं, कई नकल करने की घोषणाएं भी उसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लघु उद्यमी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सहित अन्य सैकड़ों घोषणाएं। यानी जो टोटल जितना प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा या हाल फिलहाल में जो घोषणाएं की गई है, उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। 7,08,729 करोड़। ये क्लियर है? 7,08,729 करोड़ है। अब ये सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भाई उनका विजन क्या है। मतलब हम लोग भी इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है। तो पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं,
ये सवाल तो जायज़ है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी, आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो ज़रा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए बात ये है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। ये डर है, ये जो घोषणाएं जो की जा रही हैं, ये डर है, कैसे पूरा कीजिएगा। ये सवाल हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं। अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन इसको संभव कैसे बनाइएगा। हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद मेरा क्या प्लान है, नहीं तो नकल कर लेगी ये सरकार। तो बात यही है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं, और ये जानते हैं कि 20 साल में चुनिंदा आप देखिएगा 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हुआ। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले, यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपये, जो इन्होंने 20 साल राज किया, कितना 500 रुपये, मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है, और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रहे हैं।